हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के बारे में। ठीक है। कौन सा प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, आपका सीबीटी कब होगा, आपका स्किल टेस्ट कब होगा, बहुत लोगों का ये सवाल है, स्किल टेस्ट कब होगा और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट कब आएगा और फाइनली आपकी सैलरी किस तारीख से बननी शुरू होगी, कौन से महीने से सैलरी बननी शुरू होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो नए स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ताकि आप अपने अगले डिसीजंस ले सको और कोई एग्ज़ाम देना है या फिर लाइफ के दूसरे डिसीजंस। ठीक है। तो एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ अपने बारे में। ठीक है, ये है मेरे बारे में। आप देख सकते हैं मैंने स्टेनोग्राफर 2022 ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए क्वालिफाई किया था और CGL 2021-22 का प्री मैंने क्वालिफाई किया था और साथ ही मैंने SSC MTS 2022 में 121 स्कोर किया है आउट ऑफ 150। ये मेरा रॉ स्कोर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो मैं आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा प्रोसेस कब होगा, ये मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस को, और साथ ही दूसरे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इस साल 2023 में CGL, HSL, MTS, CPO और जो 2022 में दूसरे एग्जाम्स हुए हैं उन सभी को देखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप इससे एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि क्योंकि ये सारे प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस इस साल के, पिछले साल के और 3-4 साल पहले के ऐसे चले हैं, तो फिर आपका आने वाला भी ऐसा चलेगा। फिर भी कोई एकदम एग्जैक्ट आपको डेट नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है। ठीक है। तो आप एक रफ एस्टिमेट लगाया करिए इन सभी से। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो CBT हुआ है स्टेनोग्राफर 2022 का, वो नवंबर में हुआ था। ठीक है। और इसके लगभग एक महीने, पूरा तो नहीं लगा था उस साल, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में 2022 में काफ़ी ज़्यादा स्पीड में SSC करवा रही थी सारे प्रोसेस को। तो एक महीने से भी कम टाइम में, जनरली पिछले कई सालों से एक महीने का टाइम लगता है, लेकिन एक महीने से कम टाइम में इस साल 2022 में रिजल्ट निकल गया था। तो एक महीने का आप समय रख लो कि आपका जो Tier 1 का एग्ज़ाम होना है, CBT होना है, और फिर आपका रिजल्ट, उसका कितना मार्क्स आया है, उससे उसमें एक महीने का टाइम लग जाता है। और आपका जो भी CBT होगा और CBT से आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। जो शॉर्ट हैंड लिखवाया जाता है ना, उसके लिए जो आपको बुलाया जाता है, उसमें लगभग आपको 2.5 महीने का टाइम मिलने वाला है, क्योंकि पिछले बार भी ये ऐसा ही हुआ था कि 2.5 महीने का लगभग टाइम मिला था स्किल टेस्ट और जो Tier 1 का परीक्षा हुआ था उसके बीच में। ठीक है, 2.5 महीने। तो ये आप इस बार लेके चल सकते हो 2.5 महीने का टाइम। हाँ, लेकिन पिछले बार एक ये हुआ था, एक्सेप्शन हुआ था कि 3 बार स्किल टेस्ट करवाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला बार TCS को जिम्मेदारी के दिया गया था स्किल टेस्ट करवाने का, लेकिन क्योंकि पहला बार ऐसा कुछ TCS कर रहा था तो नहीं करवा पा रहा था और बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए। तो खैर वो सब बात बाद में करेंगे। तो इस कारण से बार बार करवाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और आप लेके चलो कि 2-2.5 महीने 3 महीने में आपका स्किल टेस्ट करवा दिया जाएगा, उसी हिसाब से आप तैयारी करना। ठीक है। और स्किल टेस्ट के लगभग 3 महीने के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है, जिसमें आपको डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किया जाता है कि ये डिपार्टमेंट के लिए आप सिलेक्ट हुए हैं, इस साल आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये समझते समझते। ठीक है। स्किल के आपको 3 महीने इंतज़ार करना पड़ेंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट 3 महीने बाद आ जाती है आपकी। ठीक है। तो ये थी सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस, यहाँ तक जहाँ तक आपको इन्वॉल्व होना है एग्जामिनेशन प्रोसेस में। इसके बाद जितना भी काम है डिपार्टमेंटल होगा। ठीक है। तो सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस SSC अपना करवाते करवाते 5 से 6 महीने का टाइम ले लेती है। पिछले बार 5.5 महीने का टाइम लिया था, तो इस बार हम लेके चलते हैं कि 5 से 6 महीने का टाइम SSC पूरा अपना सारा प्रोसेस करवाते करवाते लगा देती है। इसके बाद फिर आपका यहाँ से SSC का काम ख़त्म होता है। SSC आपके डॉक्यूमेंट्स का एक डाउजियर बना के आपके जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे भेज देती है सारा कम्युनिकेशन। उसके बाद वहाँ से शुरू होता है। कितना टाइम लगता है उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि 2023 में कैसे एग्जामिनेशन प्रोसेस होंगे और आपका फाइनली सैलरी कब से बनना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीके में प्रॉब्लम हो रही है, जीके की तैयारी करने में, जीके में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, सिलेक्शन फाइनल आप करना चाहते हो, ठीक है, कि सिर्फ Tier 1 क्वालिफाई नहीं करना, सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे साथ जीके की तैयारी कर सकते हो। जितनी भी आपके स्टेनोग्राफर में, SSC स्टेनोग्राफर में रिक्वायर्ड जीके है, इसमें हमने अच्छे से तैयारी करवाया है सिर्फ 40 आवर्स में और सिर्फ
₹99 पर मंथ, ठीक है, ₹99 पर मंथ। और सिर्फ 40 आवर्स में आप हमारे साथ, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इसमें निकिता मैम ने पढ़ाया है। निकिता मैम ने AIR CGL जो 2021 था उसमें AIR 16 स्कोर किया है, AIR 16, ठीक है, ये टॉपर रह चुकी हैं SSC की, ठीक है। इसके बाद फिर ऋषिकेश सर पढ़ा रहे हैं जिन्होंने UPSC प्रीलिम्स, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था, और 2022 CGL में इन्होंने SSC CGL क्रैक किया है और टैक्स असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद फिर मैं अपने बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि मैंने स्टेनोग्राफर 2022 के लिए क्वालिफाई किया था, बोथ ग्रेड C और ग्रेड D, और उज्ज्वल सर ने भी क्वालिफाई किया था स्टेनोग्राफर 2022 फॉर ग्रेड C और ग्रेड D के लिए, ठीक है। और भी कई सारे एग्ज़ाम्स का उज्ज्वल सर को एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जितनी भी फैकल्टीज़ हैं सभी को काफ़ी सालों का SSC का और कई सारे एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है, और तब जाके सारी जो हमने अपनी एक्सपर्टीज़ है SSC एग्ज़ाम्स को लेके और एक्सपीरियंस जो है हमने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे आप हमारे कोर्स को देख सकते हैं। इसका डेमो आपको लिंक में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में मिल जाएगा। यहाँ से आप जाके डेमो चेक कर सकते हैं हमारे कोर्स का। और साथ ही बता दूं कि आपको कोर्स जो है वो 99 में लेने के लिए आपको मेरा कूपन कोड इंस्पेक्टर यूज़ करना है और आपको ये कोर्स मिल जाएगा 99। और 1 मिनट रुकिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। और साथ ही बता दूं कई सारे फ्री मटेरियल जैसे कि प्रीवियस ईयर जितने भी SSC स्टेनोग्राफर के पेपर्स हैं वो भी हमने डाल रखा है एप्लीकेशन पे, तो आप जाकर पिछले ईयर के पेपर्स भी वहाँ से लगा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि SSC स्टेनोग्राफर 2023 का एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसे चलेगा। सबसे पहले तो देखिए अक्टूबर में आपका CBT रखा गया है, ठीक है। तो अक्टूबर से आप लेके चलो कि 1 महीने का टाइम लग जाएगा। 1 महीने बाद यहाँ पे नवंबर में आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, Tier 1 का रिजल्ट। तो Tier 1 का रिजल्ट आ गया नवंबर में, ठीक है। और इसके बाद फिर स्किल टेस्ट होगा नवंबर के लगभग आप रख लो 2.5 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। नवंबर मतलब दिसंबर जनवरी, ठीक है। तो आप लेके चलो कि जनवरी में आपका स्किल टेस्ट होगा। एक मोटा मोटी आप अंदाज़ा लगा के चल सकते हो कि जनवरी में हमारा स्किल टेस्ट हो जाना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपका 3 महीने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। तो 3 महीने मतलब कि आप यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो अप्रैल आप लेके चलो कि अप्रैल में आपका मेरिट लिस्ट जो फाइनल है कि सिलेक्शन जिन लोगों का नाम आता है वो अप्रैल तक में मेरिट लिस्ट SSC डिक्लेयर कर देगी। और उसके बाद फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स का डाउजियर जो है वो जाता है आपके रिस्पेक्टिव, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें नाम लिखा होता है, आपका मिनिस्ट्री कौन सा है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, अगर मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री का नाम, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका जितना भी कम्युनिकेशन होगा आपसे, अगर इन केस अगर आपके डिपार्टमेंट जो है आपको स्टेट एलोकेशन के लिए पूछती है तो यहाँ यहीं इसके बाद ही इसी प्रोसेस में पूछा जाता है, ठीक है। वो आपका कम्युनिकेशन सारा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के साथ होगा। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछती है कि आपको कहाँ पे जॉब करना है, आप अपना ये बताइए, प्रेफरेंस बताइए, स्टेट प्रेफरेंस। तो इन सभी में टाइम लगता है। तो ऐसे में आपको अगर आपकी डिपार्टमेंट स्लो है और स्टेट प्रेफरेंस वगैरह मांगती है तो 5 महीने लेके चलो कि आपको ज्वाइनिंग करने में टाइम लग जाएगा। और कोई डिपार्टमेंट काफ़ी फास्ट काम करती है, जैसे कि MEA हो गया, CSSS हो गया। तो इन सभी में 1.5 महीने से 2 महीने में ज्वाइनिंग मिल जा रहा है, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, तो जून में आपका सैलरी बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर आपका डिपार्टमेंट है तो उसी हिसाब से आप 5 महीने जोड़ लो, ठीक है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस है और भी कुछ डिपार्टमेंट स्लो काम करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप 5 महीने जोड़ लो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस, एग्जामिनेशन प्रोसेस। और मैं बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर अगर लगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अच्छे से मॉक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो SSC स्टेनोग्राफर मेगा मॉक, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं स्टेनोग्राफर की। तो यहाँ से आप परचेज करके लगा सकते हैं। लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही बता दूं कि फ्री में काफ़ी सारे सेक्शनल टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर आपको अगर लगाना है तो
अभी जाइए और हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। साथ ही मैं अगेन बता दूं आपको कि अगर आप कमज़ोर हैं जीके में, कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, बिल्कुल मत रिस्क लीजिए, अभी अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू करिए, हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ। अपने आप एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद, जय भारत।